राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आप सभी दर्शकों का आपके अपने चैनल धार्मिक कथा और कहानियों में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज आप सुनेंगे ज्येष्ठ मास महात्म्य का 7वां अध्याय। तो भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए कथा का श्रवण कीजिए। समस्त ऋषिगण स्कंद जी से कहने लगे कि हे स्कंद जी, आगे ज्येष्ठ मास का महत्व और भी हमसे कहिए, क्योंकि इसको सुनने मात्र से ही मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। यह सुनकर स्कंद जी बोले कि इस मास में उपवास करने से भगवान विष्णु अति प्रसन्न होते हैं, इसलिए इस मास में उपवास व्रत को करना चाहिए। क्योंकि इस मास उपवास व्रत 1 लाख उपवास के समान होता है। इस मास पर्यंत व्रत करना, प्रातःकाल स्नान करना, जितेंद्रिय रहना अथवा कंद मूल फल खाकर रहना, पृथ्वी पर शयन करना, किसी का बुरा नहीं सोचना, नित्य सोच आचार से युक्त रहना, सत्य वचन बोलना और प्रसन्न रहना चाहिए, अथवा कृष्ण पक्ष की एकम से लेकर त्रयोदशी पर्यंत मद मोह आलस को त्याग कर व्रत करना चाहिए। पूजा स्थान में बैठकर व्रत करना चाहिए। त्रयोदशी के दिन मंगल स्नान करना चाहिए। पूजा स्थान में बैठकर पुण्य वाचन करके देवताओं का अधिवास करके स्वर्ण, चांदी, तांबा तथा मिट्टी का घट स्थापित करें। उसमें 5 रत्न डालकर घट पर विष्णु भगवान की प्रतिमा को स्थापित करें। विष्णु भगवान की प्रतिमा शंख, चक्र और गदा से युक्त हो और लक्ष्मी जी गरुण की स्वर्ण की युक्त प्रतिमा हो। अपने ग्रह सूत्र के अनुसार प्रथम ब्रह्मा आदि मंडल देवता की स्थापना करें। 4 द्वारों से शोभित पुष्पों का एक मंडल बनवावे। केले के स्तंभ से युक्त करें और विविध प्रकार के रण से युक्त करके अपने मंडप के मध्य भाग में भगवान विष्णु को स्थापित करें। तदंतर अनेक उपचारों से पकवान, पायस, खांड और दही का मिला हुआ भात, ऋतु के पुष्प, नारियल, फल, धूप, दीप, तांबुल और अन्य सुगंधित वस्तुओं से भगवान का पूजन करें। उन्हें भोग लगाएं। रात्रि को पुराणों की कथा का श्रवण करें, जागरण करें और फिर श्री हरि के भक्तों से कीर्तन कराएं। गीत, वाद, निर्गो आदि से आधी रात तक समय व्यतीत करके प्रातःकाल होने पर नदी में स्नान करें और नित्य नियम करके ब्राह्मणों का अनुमोदन करके 5 ब्राह्मणों को ऋद्विजों का वर्ण करें और उनका वस्त्र और आभूषणों से पूजन करें। कुंड या विधि में अग्नि स्थापना करके विधि पूर्वक हवन करें। तत्पुरुष शुक्त के मंत्रों की 16 आहुतियां देकर शर्करा, घृत, तिल, पायस, खीर की 108 आहुति विष्णु और उनके मंत्र से देवें। हवन के पश्चात पूर्ण आहुति करके शेष हवन को समाप्त करें। ऋषियों को दक्षिणा देकर उन्हें गौ का दान करें। छाता और जूते का दान करें। इस प्रकार के जो दान है वे भी देवे और अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मणों को भोजन करावे। उसके पश्चात दक्षिणा देकर ब्राह्मण को प्रसन्न करें। 2 वस्त्रों से विभूषित विष्णु जी की प्रतिमा व अन्य गुरु को यह मंत्र पढ़कर देवे। हे केशव, हे भगवान, आप इस प्रतिमा को ग्रहण करें। इस प्रतिमा को देने और लेने वाले हम दोनों का ही उद्धार करता आप केशव भगवान हैं। ऐसे भगवान को नमस्कार है। यह मंत्र पढ़कर दक्षिणा के सहित भगवान विष्णु की प्रतिमा कुटुंबी और क्षेत्रीय श्रेष्ठ ब्राह्मण को देकर व्रत का पारण करें। जो मनुष्य जगती तल में इस दुर्लभ व्रत को करते हैं वे शोक और मोह से छूटकर अवश्य ही मनोवांछित फल को प्राप्त करते हैं। इस व्रत को 13 वर्ष तक करते व्रत की संपूर्ण सिद्धि के लिए अति दुर्लभ उद्यापन करें। प्रथम सहपत्नी 13 ब्राह्मणों को निमंत्रित करके उनका वस्त्र आभूषण से पूजन करें और 13 गौ का दान करें, जो कि वस्त्र आभूषण और वस्त्रों से युक्त हों। वह गौ बलवान और बहुत दूध देने वाली हो। गौ के साथ यथाशक्ति दक्षिणा देकर ब्राह्मणों को भुक्षी दक्षिणा दें। वे अपने सामर्थ्य के अनुसार पूर्वोक्त हवन आदि कर्म करें। श्रेष्ठ विष्णु के व्रत में किसी प्रकार की कंजूसी ना करें। यथाशक्ति जो कुछ भी किया जाता है वह सफल होता है और जो दम अथवा
उनका सब किया हुआ निष्फल हो जाता है। इसलिए सभी उपायों से अपनी शक्ति के अनुसार श्री विष्णु भगवान का पूजन करना चाहिए। इस प्रकार ज्येष्ठ मास महात्म्य व्रत उपवास महात्म्य वर्णन सप्तम अध्याय संपूर्ण हुआ। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। आज से हम सेतु महात्म्य का श्रवण करेंगे। भगवान श्री राम ने समुद्र में जहाँ सेतु बांधा था उस क्षेत्र को रामेश्वर कहा जाता है। तो आज हम रामेश्वर क्षेत्र की महिमा का श्रवण करेंगे। नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि ऋषि अष्टांग योग के साधन में तत्पर होकर एकमात्र ब्रह्म ज्ञान के साधन में संलग्न थे। वे सभी महात्मा संसार बंधन से मुक्ति चाहने वाले थे। उनमें ममता का सर्वथा अभाव था। वे ब्रह्मवादिनी, क्रोध को जीतने वाले तथा सब प्राणियों के प्रति दया रखने वाले थे। सोना कांदी महर्षि इस परम पवित्र मोक्षदय नैमिषारण्य में अतिशय भक्ति के साथ सनातन देव भगवान विष्णु की पूजा करते हुए तपस्या में लगे रहते थे। एक समय उन महात्माओं में उत्तम सत्संग का आयोजन किया। उसमें वे परम पुण्य पाप नाशक कथाएं कहते थे और मुक्ति के उपाय पर परस्पर प्रश्न उत्तर किया करते थे। इसी अवसर पर वहां व्यास जी के शिष्य महाविद्वान पुराणों में श्रेष्ठ मुनिवर सूत जी आए। उन सूत जी को देखकर शौनक आदि महर्षियों ने अर्ज आदि के द्वारा उन सूत जी का पूजन किया। सब वे सूत जी के सुखपूर्वक उत्तम आसन पर बैठाए गए। तब महर्षियों ने सूत जी से पूछा कि हे सूत जी, जीवों की संसार सागर से किस प्रकार मुक्ति होती है? भगवान शिव तथा विष्णु में मनुष्यों की भक्ति कैसे होती है तथा अन्य सब बातें भी आप कृपया पूर्वक हमें बताइए। तब सूत जी ने पहले अपने गुरु श्री व्यास जी को प्रणाम करके इस प्रकार से कहा और प्रारंभ किया। सूत जी ने कहा कि हे ब्राह्मणों, श्री रामचंद्र जी के द्वारा बंधाए हुए सेतु से जो परम पवित्र हो गया वह रामेश्वर क्षेत्र नाम तीर्थों में उत्तम है। उसके दर्शन मात्र से संसार सागर से मुक्ति हो जाती है। भगवान विष्णु और शिव में भक्ति तथा पुण्य की वृद्धि होती है। सेतु का दर्शन करने पर मनुष्य सब योगों का कर्ता माना गया है। उसने सब तीर्थ में स्नान और सब प्रकार की तपस्या का अनुष्ठान कर लिया। सेतु में स्नान करने वाला पुरुष विष्णु में जाकर वहां मुक्त हो जाता है। सेतु रामेश्वर लिंग और गंधमादन पर्वत का चिंतन करने वाला मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। हेतवे जरों जो सेतु की बालुका में चन करता है अर्थात वहां की मिट्टी में लेटता है, उसकी धूल से विचित होता है, उसके शरीर में बालू के जितने कण सटते हैं उतनी ब्रह्म हत्याओं का नाश हो जाता है। सेतु के मध्यवर्ती प्रदेश की वायु जिसके पूर्ण शरीर का स्पर्श करती है उसे 100,000 शरपान का पाप नष्ट हो जाता है। पुत्र पौत्रों के द्वारा जिसकी हड्डी सेतु में डाली गई है उसका 100,000 बार की हुई स्वर्ण की चोरी का पाप उसी क्षण नष्ट हो जाता है। जिस मनुष्य का स्मरण करके सेतु तीर्थ में कोई स्नान करता है उसका भी महापाप कियों के संसर्ग से प्राप्त हुआ दोष तत्काल ही नष्ट हो जाता है। मार्ग को नष्ट करने वाला, केवल अपने लिए भोजन बनाने वाला, सन्यासियों और ब्राह्मणों की निंदा करने वाला, चंडाल का अन्न खाने वाला, वेद को बेचने वाला, ये 5 ब्रह्म हत्यारे कहे गए हैं। ब्राह्मणों को बुलाकर यह आशा देता है कि मैं तुम्हें धन दूंगा और फिर यह कह देता है कि बाद में कि मेरे पास धन नहीं, वह भी ब्रह्म हत्यारा कहा गया है। जो जिससे धर्म का उपदेश ग्रहण करता है और उसी से द्वेष करे, उसकी अवहेलना करे, वह भी ब्रह्म हत्यारा कहा गया है। जो पानी पीने के लिए जलाशय की ओर जाती हुई गांव के समूह को रोकता है, उसे भी ब्रह्मघाती कहा गया है। सेतु तीर्थ में आकर वे सभी अपनी पाप राशि से मुक्त हो जाते हैं। ब्रह्म हत्यारों के समान जो दूसरे पाप हैं, वे भी सेतु तीर्थ में आकर अपने पापों से छुटकारा पा जाते हैं। जो उपासना का परित्याग करता है, देवता का अन्न खाता है, शराब पीता है, शराब पीने वाली स्त्री से संसर्ग रखता है, वैश्या का अन्न खाता है और किसी समुदाय अथवा संस्था का अन्न भोजन करता है तथा जो
पतित का अन्न खाने में तत्पर रहता है। यह सभी सुरापी अर्थात शराब पीने वाले को कहे गए हैं। यह सब कर्मों से बहिष्कृत हैं। ऐसे लोग भी सेतु तीर्थ में स्नान करने से पाप रहित होकर मुक्त हो जाते हैं। शराब पीने वाले के समान अन्य जो पापी हैं, वे भी सेतु में गोता लगाने से पाप मुक्त हो जाते हैं। कंद मूल फल, कस्तूरी रेशमी वस्त्र, दूध चंदन कपूर सुपारी शहद घी तांबा कांसा और रुद्राक्ष की चोरी करने वाले मनुष्यों को स्वर्ण चुराने वाला समझना चाहिए। वे सेतु क्षेत्र में आकर मुक्त हो जाते हैं। अन्य प्रकार के चोर भी वहां पर स्नान करने से सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। बहन, पुत्रवधू, रजस्वला स्त्री, भाई की स्त्री, मित्र की स्त्री, मदिरा पीने वाली स्त्री, पराई स्त्री, हीन जाति की स्त्री तथा अपने ऊपर विश्वास रखने वाली स्त्री के पास जब आसक्त पुरुष जाता है तो ऐसे पुरुष गुरु शय्यागामी समझा जाने के योग्य है। वह सभी कर्मों से बहिष्कृत है तथा और भी जो गुरु शय्यागामी के समान पापी हैं, वे भी सेतु तीर्थ में स्नान करके पाप मुक्त हो जाते हैं। इन सब के साथ संसर्ग रखने वाले जो पापी हैं, वे भी सेतु तीर्थ के महास्नान से पाप रहित हो जाते हैं। सेतु तीर्थ का स्नान अंतकरण को शुद्ध करने वाला है तथा मोक्ष को देने वाला है। पापनाशक चतुर्थी में निष्काम भाव से किया हुआ स्नान मोक्ष देने वाला है। जो मनुष्य धन संपत्ति के उद्देश्य से सेतु तीर्थ में स्नान करता है, वह प्रचुर संपत्ति पाता है। यदि वह आत्म शुद्धि के लिए स्नान करता है तो आत्मा की शुद्धि को पाता है। यदि स्वर्गीय सुख भोगने के लिए स्नान करता है तो उसे वही प्राप्त करता है। यदि मोक्षदायक तीर्थ में मुक्ति के लिए कोई स्नान करता है तो मनुष्य पुनर्वृत्ति रहित मुक्ति को पाता है। जो अंगों सहित चारों वेदों के ज्ञान में पारंगत होने, समस्त शास्त्रों की विद्वता और संपूर्ण मंत्रों की अभिज्ञता को प्राप्त करने के उद्देश्य से सर्वार्थ सिद्धिदायक सेतु तीर्थ में स्नान करता है, वह उस मनोवांछित सिद्धि को अवश्य ही प्राप्त करता है। श्रद्धालु मनुष्य हो या कोई श्रद्धाहीन, यदि वह सेतु तीर्थ में स्नान करता है तो लोक और परलोक में कभी भी दुख का भागी नहीं होता। संसार में कामधेनु, चिंतामणि तथा कल्प वृक्ष जिस प्रकार मनुष्यों को अभिष्ट वस्तुएं प्रदान करते हैं, ठीक वैसे ही सेतु स्नान मनुष्यों के सब मनोरथ को पूर्ण करता है। जो मनुष्य सेतु तीर्थ में जाने वाले पुरुष को धन्य धान्य अथवा वस्त्र आदि देकर उस कार्य में प्रवृत्त कराता है, वह अश्वमेघ आदि योगों के उत्तम फल को पाता है। उसके ब्रह्म हत्या आदि पापों का नाश हो जाता है। जो मनुष्य सेतु तीर्थ में जाऊंगा इस प्रकार से ऐसा कहकर दूसरों से धन लेता है और धन लेकर लोभवश सेतु तीर्थ में नहीं जाता, उसको ब्रह्मघाती कहते हैं। जो संपन्न होकर भी दरिद्र की भांति सेतु तीर्थ में जाने के लिए लोभवश धन की याचना करता है, उसे विद्वानों ने चोर कहा है। जिस किसी उपाय से हो सके मनुष्य प्रसन्नता पूर्वक सेतु तीर्थ की यात्रा करे। जो वहां तक जाने में असमर्थ हो वह ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर उनसे वहां की यात्रा करवाए। इस कथा का समापन हम यही करते हैं। इसके आगे की कथा हम आपको अगले वीडियो में सुनाएंगे। आपको ये कथाएं कैसी लग रही हैं हमें जरूर बताएं। अगर आपको कथा पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए और ज्येष्ठ मास के महात्म्य की कथा सुनने के लिए हमें जरूर सब्सक्राइब करें। राधे राधे।